न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स की जानब से सिटी हॉल में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये एक हफ्ते के दौरान उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर एडम्स के साथ उनकी तमाम डिप्टी मेयर्स, उनकी चीफ कौंसल समेत उनकी इंतज़ामिया के आला हुकाम मौजूद थे। और ये जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये इस लिहाज से भी अहम थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क टाइम्स की उस खबर के बाद हुई जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि चंद रोज़ पहले मेयर एडम्स को एक तकरीब से बाहर आने के बाद FBI हुकाम ने रोका और उनसे उनके फ़ोन और आईपैड लिए और उनका डाटा कॉपी किया और बाद में ये जो डिवाइसेस थी ये मेयर को वापस कर दी गई थी। ये बात जो थी ये पिछले बुध को जो मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सामने नहीं आई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक मीडिया रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि इसी तरह मेयर एडम्स को रोका गया और उनसे उनकी डिवाइसेस ली गई और जिसमें जो डाटा था उसको कॉपी करके उसे वापस किया गया और ये तमाम अमल जो था वो एक वारंट के तहत किया गया था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगरचे मेयर एडम्स ने न्यूयॉर्क सिटी में पब्लिक सेफ्टी समेत जो दीगर सिटी के मामला थे उनके हवाले से की थी, लेकिन और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ भी उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में 7 अक्टूबर से इसराइल हमास के दरमियान जो जंग है उसके न्यूयॉर्क सिटी में के हवाले से जो मामला थे पब्लिक सेफ्टी के हवाले से, उस हवाले से उन्होंने अपना एक इब्तदाई बयान दिया और इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ सिटी गवर्नमेंट के अपने जो प्रोग्राम्स थे उनके बारे में भी बात की। लेकिन जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तमाम तर जो रुख था या तवज्जो थी वो मेयर एडम्स की बतौर उम्मीदवार मेयर इंतखाबी मुहिम के हवाले से FBI की जानब से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तमाम तर सवालात जो थे उनका रुख उस इन्वेस्टिगेशन की तरफ रहा। और लेकिन मेयर और उनकी चीफ कौंसल और डिप्टी मेयर्स और चीफ ऑफ स्टाफ की जानब से मुख्तलिफ मौके पर जो भी सवालात किए गए उनके जवाब दिए गए। 1 घंटे तक जारी रहने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर लुब्बे लुआब पूछें तो वो ये है कि मेयर और उनकी इंतज़ामिया के आला हुकाम और चीफ कौंसल का भी ये कहना था कि मेयर एडम्स जो है वो हर लिहाज से उनकी लीगल टीम, हर लिहाज से उनकी कैंपेन जो है वो हर लिहाज से इस इन्वेस्टिगेशन में ताउन कर रही है, वो किसी भी तरह इस पर असरअंदाज नहीं होना चाहती। और एक बार फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर का ये मौक़िफ़ था कि उनके हाथ साफ़ हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और उनको ये पूरा यकीन है और पूरी उम्मीद है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में बरी-ज़ुम्मा होंगे। इसी तरह मेयर की जो चीफ कौंसल थी उनकी जानब से भी आज ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से किसी को भी इंडाइट नहीं किया गया और हम समझते हैं कि जो वफाकी अदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अपना काम करें और अपनी तहकीकात मुकम्मल करें और इस केस को अपने इख्तिताम तक ये पहुँचे। इसी तरह मेयर का आज ये भी कहना था कि जहाँ तक ये सवाल उठाया जाता है कि उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में टर्किश प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान की आमद के मौके पर टर्किश कौंसलेट में फायर सेफ्टी और फायर कोड्स के हवाले से कोई सिफारिश की थी और इस हवाले से अपना कोई असर रसूख इस्तेमाल किया था। तो मेयर ने इस मौके पोजीशन पर भी मसले पर भी अपनी पोजीशन 2 से ज़ायद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह की। उन्होंने कहा कि मैं एक मेयर बनने से पहले मैं न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस ऑफिसर था, उसके बाद मैं स्टेट सेनेटर था और उसके बाद मैं बोरो प्रेसिडेंट ब्रुकलिन था और अब मैं मेयर न्यूयॉर्क हूँ। और जब भी आप किसी पब्लिक ऑफिस में होते हैं, आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आपसे हर वक्त मुख्तलिफ अपने मसाइल और मामलात और उनके हल के हवाले से राब्ते में रहते हैं और आपसे रब्ता करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक रब्ता टर्किश कम्युनिटी की जानब से मेरे साथ किया गया और मुझे नहीं मालूम था कि ये जो टर्किश सदर की आमद उस मौके पर हो रही है। एक रब्ता किया गया और मैंने एक मामूल के मुताबिक जिस तरह रोज़ाना या अभी तक मैंने हज़ारों सैकड़ों इस तरह की कॉल्स की हैं, तो मैंने कमिश्नर जो थे मुतलका उनको कॉल की और उनको कहा इस मामले को देखें। इससे ज़्यादा इस मामले में मेयर का कहना था कि उनका ना कोई रोल था और ना ही उन्होंने कोई इस मामले में कोई आउट ऑफ द वे कोई फेवर
की, ना किसी से मांगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी चीफ से बात नहीं की, किसी डिप्टी चीफ से बात नहीं की, और वो ये समझते हैं कि ये एक ऐसे मामला हैं कि जो ना सिर्फ वो बल्कि उनके बजाय जो दीगर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनके साथ भी इस किस्म के रोज़मर्रा मामला जो हैं वो होते हैं, और वो मुतलका एजेंसी से रब्ता करते हैं और उनको कहते हैं कि इस मामले को देखें। मेयर का कहना था कि उन्होंने कोई रॉन्ग डूइंग नहीं की गई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर से ये भी पूछा गया कि अगर उनको इंडाइट किया जाता है तो क्या वो रिज़ाइन कर देंगे या नहीं। तो मेयर का ये कहना था कि वो नहीं समझते, वो कहते कि किसी मफरूज़े पर वो बात नहीं करेंगे, और वो उनका एक बार फिर कहना था कि और उनकी चीफ कौंसल भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रही थी, और दोनों का एक तकरार के साथ ये कहना था कि ये एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है। मेयर का कहना था कि वो ना सिर्फ मेयर हैं बल्कि एक साबिक पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के मामला को अच्छी तरह जानते हैं, और वो उनका ये कहना था कि वो नहीं समझते कि किसी भी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन पर किसी भी किस्म की जो बात है, ये तबसरा है, वो करना चाहिए। मेयर का कहना था कि जहाँ तक हमारा रोल है, हम दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि हम हर तरह का ताउन कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। इसी तरह मेयर से पूछा गया कि क्या ये बात वो ये नहीं समझते कि एक बड़ा बेतौकीर अमल था कि वो न्यूयॉर्क में एक तकरीब से बाहर आ रहे थे, तो फेड्स ने उनको रोक कर उनके फ़ोन उनसे लिए, और सर्च वारंट के ज़रिए फिर उनके फ़ोन को अपनी तहवील में लिया और उनका डाटा कॉपी किया। तो मेयर का ये कहना था कि अगेन ये एक इन्वेस्टिगेशन है, मैं किसी भी तरह किसी इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत नहीं कर सकता, और ये जो अमल है ये भी एक इस बात की अक्कासी है कि हम अपना हर तरह से जो है इस केस में अपना ताउन कर रहे हैं। मेयर से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी पूछा गया कि न्यूज़ में अखबारात में ये खबरें आ रही थी और आ रही हैं कि चूँकि कुछ अर्सा पहले मेयर की जानब से जो न्यूयॉर्क सिटी में पनाह गुज़ीन हैं उनके हवाले से फ़ेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, बिलख़ुसूस बाइडन इंतज़ामिया और सदर बाइडन की जो पॉलिसीज़ हैं, उन पर बड़ा खुलकर तनकीद की गई थी, और उसके बाद अचानक ये एक इन्वेस्टिगेशन सामने आई। तो क्या ये कोई बाइस तो नहीं है, वो ये समझते हैं उनको निशाना तो नहीं बनाएगा। तो मेयर ने फिर किसी भी किस्म के तबसरे से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें उनका एक हक है इन्वेस्टिगेट करने का, और जहाँ तक उनका किरदार है वो अपना हर किस्म का ताउन वो कर रहे हैं, और वो बदस्तूर करते रहेंगे। आज की तकरीबन 1 घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें मेयर की जानब से मुसलसल ये इस बात का इरादा किया गया कि ना सिर्फ वो और उनकी कैंपेन इस इन्वेस्टिगेशन में ताउन करेंगी, और उनकी जानब से इस उम्मीद और यकीन का भी इजहार किया गया और तवक्को ज़ाहिर की गई कि वो इस तमाम तर इन्वेस्टिगेशन में जो है वो बरी ज़ुम्मा करार देंगे। मेयर न्यूयॉर्क सिटी जो है उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टिगेशन के अलावा ये भी कहना था कि न्यूयॉर्क सिटी में जो हेट क्राइम के वाक़यात हैं उनमें उनके दौर में कमी वाक़ हुई थी, लेकिन 7 अक्टूबर का जो इसराइल हमास एक तनाज़ा शुरू हुआ और उसके जो असरात मुरतब हुए, उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क एक इंटरनेशनल सिटी है, दुनिया में जो कुछ भी होता है उसकी किसी न किसी तरह से न्यूयॉर्क में भी असरात अच्छे और बुरे वो आते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि नफ़रत अंगेज़ जो जराइम है उनके तदारक के लिए न्यूयॉर्क सिटी में हर मुमकिन इक़दाम किया जा रहा है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो न्यूयॉर्क सिटी है उसमें बैनुल अकायद हम आहंगी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं, मीटिंग्स की जा रही हैं। मेयर का कहना था कि उन्होंने अपने सिटी हॉल में, मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा, यहाँ पे भी 2 दिन पहले एक तफसीली मीटिंग की जिसमें ज्यूश, मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के कायदीन शरीक हुए। इसी तरह की और मीटिंग्स भी शहर में जारी हैं, और इसी तरह जो लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे हैं वो भी अपने तौर पर मुतहरक हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये थी अब तक की अपडेट इस हवाले से, और इस हवाले से जो भी कोई और मज़ीद अपडेट आएगी हम आपको उससे
बाखबर रखते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारा जो चैनल है इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी, आइकॉन भी दबा दें ताकि जो भी नई वीडियोज़ आए वो आपको बर वक्त उसकी इत्तला मिलती रहे। मोहसिन ज़हीर, उर्दू न्यूज़, न्यूयॉर्क। Don't forget to like, comment and subscribe.